हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जो अलग अलग एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो बड़ा भी बन जाता है तो आप पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने इसको पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे या इससे रिलेटेड जो आपके पूरी तरह से कवर हो जाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी या कहीं और से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होता है उसके अंदर कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे ऑर्गन के बारे में बताया। तो इमेज में देखिए, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हम फूड जो खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल करते करते वो एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि हम उससे अपने बॉडी को न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और उससे हमको एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, विच वर्क टू कन्वर्ट द फूड इनटू बेसिक न्यूट्रिशन। तो फूड को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं बेसिक न्यूट्रिशन में फॉर फीडिंग एनर्जी टू द होल बॉडी। वो खाने के बाद हमको उससे एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं, उनका क्या क्या किरदार होता है, हम सारे क्वेश्चन और उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक शुरू करने से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले हम कवर कर लेते हैं। द ह्यूमन डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड लाइक प्लांट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग खुद का जो फूड है खुद वो प्रोड्यूस नहीं करता, हम किसी और पे डिपेंड होते हैं, कई एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे हम डिपेंड होते हैं हमारे फूड के लिए। मगर देखिए, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो वो अपना खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू। तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रोप। ठीक है, और जो खुद का फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफ। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताना था कि जो अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ, और जो दूसरों पे डिपेंड होते उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोफ। अब हमारी जो बॉडी होती है, हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो ऑब्वियसली फूड से मिलती है। बट एक प्रोसेस होने के बाद तो हम क्या करते हैं, आर डिराइव फ्रॉम फूड थ्रू डाइजेशन। पहले डाइजेशन होता है, हम च्यूइंग करते हैं फूड को, इन विच फूड इज मिक्स विथ सलीवा। अब ये सलीवा क्या है, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हम कोई फूड हमारे माउथ में डालते हैं तो एक देखिए, एक पतला पतला एक लिक्विड होता है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, उससे ही सलीवा कहते हैं, जो फूड को हमको च्यूइंग करने में आसान होता है। फिर बाद में हम जब उसको बॉडी के अंदर लेते हैं वो फूड अपने माउथ से बॉडी के अंदर, तो आसानी से वो एक एसोफेगस बोल के एक हमारी यहाँ पे नली होती है, ठीक है, वहाँ से हमारे स्टोमक में चला जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सलीवा का, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सलीवा बिगिन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ से ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, कहाँ से, हमारे माउथ से। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर ये कुछ स्टेप होते हैं, इसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस होती है। तो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। पहले इगेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर अब्सर्प्शन होता है, फिर एसेमिलेशन होता है, फिर डिफेक्शन या ईगेशन इसे कहते हैं। तो ये सारे को हम समझेंगे। इसमें से अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो डाइजेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब्जर्प्शन पे भी हम फोकस करेंगे। बाकी जितने भी एसिमिलेशन या इगेशन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डाइजेशन बहुत ही लंबा चलेगा। तो चलो इस वीडियो को इसके स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डाइजेशन की ये जो 5 स्टेज है, तो सब में पहले शुरुआत कहाँ से होती है,
हम कोई अगर चीज़ खाते हैं तो माउथ से इसकी स्टार्ट होती है, डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारा माउथ इसमें पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन के। सलीवा जो मैंने कहा है तो ये हमारे माउथ में ही होता है। और इसका अगर हम एंड की बात करें तो एनस, एंड पर, जहाँ पे हमारे बॉडी से जो वेस्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो फूड प्रॉपरली जो वेस्ट बाहर निकलता है, वही होता है एनस, हमारे बॉडी का एंड पॉइंट। तो इस तरह से ये डाइजेशन की प्रोसेस शुरुआत होती है और यहाँ पे एंड होती है। इसके बाद गट या फिर उसे हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस में क्या होता है, फूड को हर लेवल पे छोटा छोटा करके इस तरह से उसको ये बनाया जाता है कि वो हमारे बॉडी में पूरी तरह से ब्लड में सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी में जाए और हमको उससे एनर्जी मिले। और भी कुछ जैसे बॉडी फूड हमारे बॉडी को रिपेयर भी करता है एक्सेट्रा। तो इसमें जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते, देखिए माउथ, उसको बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, माउथ को, ये भी हमें पॉइंट नोट करना है। उसके बाद मैंने कहा था, देखिए एक फूड पाइप होती है, एसोफेगस इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। फूड हम खाते हैं, सलीवा, जैसे हमारे माउथ में जो लिक्विड बनता है चिकना सा, तो वो जो हमारा फूड होता है ना, तो उसको आसानी से इस एसोफेगस जो हम ये जो पाइप होता है ना, उससे ये हमारे स्टोमक में आसानी से चला जाता है उसकी मदद से। उसके बाद ये देखिए स्टोमक है हमारा, ठीक है, पेट है हमारा, वो किस शेप का होता है, क्वेश्चन आता है, वो जे शेप का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में फाइनल, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंदर का जो होता है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उस और ये जो बाहर का है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम होता है, जैसे मैंने एनस के बारे में आपको बताया है कि जहाँ से हमारा वेस्ट जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है जो फूड, वो वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरे जो ये जितने भी ऑर्गन है ना जो हमारे जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, इन सबको मिलके कहते हैं गट या एलिमेंट्री कैनल। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी, या कुछ जो साइंस के स्टूडेंट होंगे शायद उनको ये बात बताई गई होंगी। तो देखिए, हम जो फूड खाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये एसोफेगस बोल के जो मैंने कहा था ना कि जिससे हम जो खाते हैं वो हमारे स्टोमक में जाता है, सिर्फ इतनी ही पाइप नहीं होती है, एक वाइंड पाइप भी होती है। ये तो फूड पाइप होती है जिससे फूड नीचे स्टोमक में जाता है, एक वाइंड पाइप होती है। तो ये एकदम एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो ऐसा आपको कभी ये क्वेश्चन आएगा जब आगे आप पढ़ोगे कि हम जो फूड खाते हैं ये वाइन पाइप में क्यों नहीं जाता है, एकदम प्रॉपरली वो इस फूड पाइप में ही क्यों जाता है, क्योंकि ये आजू बाजू है और ये पॉसिबल है कि ये वाइन पाइप में चला गया। अगर फूड वाइन पाइप में चला जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एपिग्लोटिस बोल के एक छोटा सा ऑर्गन हम उसे कहेंगे वो होता है। उसके हिसाब से ये प्रॉपरली फंक्शन करता है कि फूड फूड पाइप में ही जाएगा और वाइंड पाइप में जो होता है जिसमें थोड़ी सी हवा चली जाती है हम कहेंगे, तो ये प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी लोकेशन बताई गई है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है एपिग्लोटिस कहाँ होता है, स्टोमक में नहीं होता है भाई, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होता है, इसकी लोकेशन हमको पता है। ये देखिए यहाँ पे गले के पास ये होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये इमेज में देखिए, ये अंदर का जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इनका साइज देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर है। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसे स्मॉल आप कह रहे हो सर, मगर इसका तो 6 मीटर तो ये ज़्यादा हो गया ना लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इसको लार्ज क्यों कहते हैं। तो ये विथ को कंसिडर करके ये बताया गया है इसके बारे में। तो जो थीन है और एक वाइड है, तो ये विथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होता है। 6 मीटर अगर मैं आपको बताऊँ कि 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, इस तरह से नीचे ऊपर बना हुआ, अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये इतना साइज कवर कर देंगी, इतना, ठीक है, इतनी हाइट कवर कर सकता है, इतने बड़ी ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में होती है। तो ये मतलब ऊपर वाले ने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि हम आसानी से हमारे बॉडी में इसको
अरेंज कर दिया है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हिस्सा होता है ना, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। साइज देखिए 1.5 मीटर इसका होता है और इसका 6 मीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं पूरा टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मैंने आपको एलिमेंट्री कैनल बता दिया ऑलरेडी, यहाँ से माउथ से लेके ये जितने पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डाइजेशन में, ये पूरा सब ऑर्गन को मिला के एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो ये टोटल होता है 9 मीटर। इसमें ये भी आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये एसोफेगस का भी कुछ साइज होगा, सब मिला के ये टोटल 9 मीटर होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस बोल के एक ये पाइप होता है, हम जब माउथ में कुछ खाते हैं तो नीचे पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में जाता है, ठीक है। तो ये जो पाइप होता है ना, तो ये इसका अरेंजमेंट देखिए आप, इसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारा जो फूड हम अंदर लेते हैं इस पाइप के अंदर, ये क्या करती है, ये जो पाइप होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और एक्सपैंड भी होती है। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है फूड को, तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर एक्सपैंड होने की ज़रूरत है तो एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये वाली, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसा ये एक्सपैंड हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फूड को जिस तरह से हमारे बॉडी में जाने की ज़रूरत है उसके हिसाब से। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा कि नॉर्मल पाइप जैसी क्यों नहीं, कि भाई आपने फूड खा लिया और ये सीधा 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 जाकर हमारे पेट में चला जाएगा नॉर्मल पाइप के थ्रू। इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होता है और एक्सपैंड होती है ये पाइप, नॉर्मल पाइप के थ्रू नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे हमारी जो ये एसोफेगस की जो पाइप होती है वो नॉर्मल पाइप लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए है तो नहीं है लेकिन नॉर्मल। आप उल्टे लटके हो इस तरह से, नॉर्मली नहीं करते हो, पर एक सपोज कीजिए आप कुछ खा रहे हो, तो इस सिचुएशन में मुझे बताइए कि ये पाइप के थ्रू फूड आपके स्टोमक में जाएगा नहीं, वो तो रिटर्न, अगर नॉर्मल पाइप है तो वो वापस आ जाएगा ना। या फिर अगर आप सो रहे हो तो तब भी दिक्कत है कि सोते हुए भी हम कुछ खा लेते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हम कुछ खाते हैं तो वो नॉर्मली हमारे स्टोमक में ही जाएगा एसोफेगस के पाइप के थ्रू। इस मूवमेंट को ही कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, बहुत ज़रूरी है, वरना अगर नॉर्मल पाइप होती तो ऊपर खाना आ जाता या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते। मगर ऊपर वाला जानता था, उसने हमारे को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि ये इश्यू हमको ना आए। इसके बाद देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे स्पिंक्टर होते हैं, तो ये क्या है, तो आपको मैं एक बताता हूँ इसके बारे में। देखिए जैसे मैंने कहा कि जो वेस्ट फूड होता है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो जो ये पार्ट होता है जहाँ से हमारा वेस्ट फूड बाहर जाता है उसको एनस कहते हैं। तो इसका जो होल होता है ना, तो जब फूड बाहर जाने के लिए तैयार है तभी ये ओपन होता है, ताकि फूड आसानी से बाहर चले जाए। नॉर्मली ये क्लोज रहता है, तो इसको ही स्पिंक्टर होते हैं। ये इतना ही नहीं, हमारे बॉडी में कई जगह पे ये होते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो ये स्टोमक है, तो यहाँ पे जब 2-3 घंटे हमारा फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे जो एक स्पिंक्टर होता है वो ओपन होता है और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे ये पास होता है फूड, ठीक है, फर्दर डाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस होने के बाद जब ज़रूरत है तभी ये स्पिंक्टर यहाँ भी ओपन होगा। तो इस तरह से ये मतलब अगर ओपन ही रहेगा तो देखिए यहाँ भी कितनी बास आएंगी या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है, हमें पता होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे वह सलीवरी ग्लैंड एक होता है, स्टोमक भी और लिवर भी। तो इसमें क्या होता है, एक ग्लैंड एक जूस प्रोड्यूस करता है, हम उसको इंजाइम भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है ना, तो इसको स्मॉल स्मॉल करता चला जाता है वो, ताकि बॉडी में ये प्रॉपरली डाइजेस्ट होता चला जाए। तो देखिए ग्लैंड जो होंगे, ये सब ग्लैंड्स क्या क्या जूस या फिर हम कहेंगे एंजाइम, अलग अलग एंजाइम होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरे एंजाइम का हम अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो यही काम होता है कि जब हम कोई अगर फूड हमारे माउथ से लेते हैं उस टाइम में वो हमारे लिए उसको डाइजेस्ट करने के बहुत स्टेप बाय स्टेप डाइजेस्ट होता है, ताकि हम उससे एनर्जी ले सके, बॉडी में वो डिजॉल्व हो जाए।
तो धीरे धीरे ये पूरे एंजाइम अलग अलग ग्लैंड जो जूस या फिर हमके एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं। धीरे धीरे यही काम होता है ये एंजाइम का। तो अगर इसको आपको समझना है तो देखिए, समझो ये सब्जी है, तो ये जो नाइफ क्या काम कर रहा है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है, ठीक है, छोटे छोटे कर रहा है। तो ये एंजाइम का यही काम होता है। अलग स्टोमक ग्लैंड जो होता है या फिर लीवर होता है, स्लेवरी, अलग अलग इसमें ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आपको मैंने एक मोटा मोटा बता दिया कि अलग अलग ग्लैंड में जूस या एंजाइम होते हैं जिनका काम यही होता है कि फूड को वो छोटे से छोटा कर सके ताकि हम उसे डाइजेस्ट कर सके। तो सब में पहले देखिए, अलग अलग जो ग्लैंड्स से मतलब बताया है, तो उसमें पहले सेलिवरी ग्लैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हर चीज़ मैंने कवर की है, बस आपको समझना है। पूरे वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ प्लीज़ एक बार देखिए, ज़्यादा नहीं। आपके जितने भी डाउट होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से सब मैं कवर कर दूंगा। तो ये देखिए, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, कोई एक ग्लैंड्स नहीं है। कहाँ देखिए, ये सेलिवरी ग्लैंड्स, ये हमारे जो फेस पे देखिए नीचे के साइड में ये अलग अलग, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये ग्लैंड्स होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, ये सिक्रेट करता है सलीवा। ऑलरेडी हमने बात की है, मैं आपको बताता हूँ सलीवा क्या है। ठीक है, ये इमेज में देखिए, ये चिपचिपा जो लिक्विड बाहर आ रहा है, बस यही है सलीवा। इसका रोल क्या है देखेंगे हम, बस आपको सलीवा मैंने बता दिया, यही होता है सलीवा। तो अब देखिए, सलीवरी ग्लैंड सिक्रेट सलीवा, कौन सिक्रेट करता है ये सलीवा, सलीवरी ग्लैंड्स। ये कोई एक ग्लैंड नहीं है, ये हमारे जो फेस के पास होते हैं ये सारे मिलके काम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सलीवरी एमेलेज बोल के एक इंजाइम होता है। जैसे मैंने कहा ना, इंजाइम अलग अलग। अब इसका फंक्शन क्या है धीरे धीरे हम समझेंगे। बस आपको ज़्यादा ये मतलब, आपके बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आगे मैं जो हमारे डाइजेशन की जो प्रोसेस है 5 स्टेप में, वहाँ पे ये सब यूज होंगे। पहले आप ये जितना बता रहा हूँ उसको समझिए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, सिक्रेट सलीवा, उसमें क्या होता है सलीवरी एमेलेज, इसको जूस अब या फिर आप एंजाइम भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया एंजाइम का क्या होता है, काम होता है, सब यही करते हैं फूड को डाइजेस्ट कैसे हम आसानी से कर सके। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देखा था, अब हम अभी देखा जाए तो इंजेक्शन में आ गए हम। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक फूड हम खा रहे हैं, हम उसको चबा रहे हैं और उसके अंदर क्या मिक्स हो रहा है, सलीवा मिक्स हो रहा है। फंक्शन देखिए आप सलीवा का, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर माल्टोज। तो देखिए क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, ये डाइजेशन करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सकता है सॉरी। तो क्या काम करता है हमारा जो ये सेलिवरी एमाइलेज, इसको कन्वर्ट इनटू शुगर माल्टोज। अब ये थोड़ा और आप समझिए कि छोटा हो गया। एक सिंपल लैंग्वेज, स्टार्च थोड़ा डिफिकल्ट था, अभी शुगर में माल्टोज में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना यहाँ से शुरू हो गया है हमारे माउथ से। तो ठीक है, तो इसको समझिए आप। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी, यहाँ पे देखिए डाइजेशन प्रोसेस की मैंने आपको कुछ स्टेप बताई है, तो ये फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारे फूड को खाते हैं, सलीवा के साथ वो मिक्स होता है, फिर फर्दर प्रोसेस होती है। बट इसमें कुछ कहने के या बताने जैसा इंजेशन में कुछ और है नहीं, बट एक याद करना है, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, बस। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, बस आप इतना सिंपल सिंपल इसको लेक्चर को करते चलिए। इसके बाद हमने देखिए पहले सेलिवरी ग्लैंड देख लिया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, लीवर बताया था। ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारा क्या, इसमें दूसरा जो ग्लैंड है तो वो है लीवर। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर हम ऑर्गन कहेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब इसका भी हम थोड़ा मोटा मोटा नॉलेज लेंगे, बाद में मैं आपको एकदम आसानी से समझाता हूँ। अब ये क्या करता है लीवर, ये भी एक जूस, हर कोई एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जूस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका काम होता है कि आसानी से फूड को हम डाइजेस्ट कर सके, उसको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हमारे बॉडी को उससे हमें एनर्जी मिले या फिर बॉडी रिपेयर हो जाए, जो खाने का हमारा यूज़ होता है। ये क्या करता है, ग्रीन येलो बाइल प्रोड्यूस करता है, कौन, लीवर। अभी क्या यहाँ पे देखिए, गैल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये क्या है मैं बताओ। बाइल इज टेम्परली स्टोर इन
गैल ब्लैडर कहाँ स्टोर होता है, देखो आपको रट भी सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल इज टेम्पररी स्टोर इन डैश डैश, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है बिफोर इट इज सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ सेंड होने से पहले कहाँ ये स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में। उसके बाद इट इज सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यहाँ भी क्या होता है, बाइल डक्ट के थ्रू एक ओपन हो जाता है रास्ता और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। उससे पहले गैल ब्लैडर में ये स्टोर होगा। आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा आपको यहाँ बता दूं, तो मैंने अभी इसके बारे में आपको एक बता दिया। ठीक है, तो ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था। ग्लैंड क्या करते हैं, जूस या एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो एक चाकू की, एक नाइफ की तरह फूड को छोटा से छोटा करते चलता है। स्लेवरी ग्लैंड, स्टोमक, लिवर, ठीक है, अलग अलग ये ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद एक और है, देखिए पैनक्रियाज, ये भी क्या करता है, कुछ जूस प्रोड्यूस करता है। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये पैनक्रेटिक एम्बलाइज बोल के एक होता है जूस, एंजाइम उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन और लिपेज, ठीक है, इनका वर्क, इनका फंक्शन हमको सब देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने स्टोमक तो मैंने आपको अभी नहीं बताया डिटेल, वही हमारा मेन टॉपिक है, किस तरह से प्रोसेस होती है। तो पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स हो गया। तो अलग अलग ये ग्लैंड्स होते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे ये प्रॉपरली स्टेप के थ्रू ही हम जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, तो इसके हिसाब से अब हम चलेंगे। तो एक नंबर पे होता है इंजेशन। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने जैसे पहले बताया, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना, बस यही होता है इंजेशन। माउथ में हम जो फूड लेते हैं, माउथ को और क्या कहते हैं, बकल कैविटी। उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये नंबर एक पे था इंजेशन। के बाद 2 नंबर पे है डाइजेशन। ये काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें ही प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट होता है। क्या क्या होता है वो समझिए आप। डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। फूड अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या वो हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, क्या वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, ये सब नहीं होगा। तो डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय द यूज ऑफ इंजाइम्स। हर बात यहाँ पे इंजाइम आ रहा है, अलग अलग इंजाइम। वहाँ पे देखिए सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर भी कुछ इंजाइम थे, लिवर के अंदर इंजाइम है, स्टोमक में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। सब एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे नाइफ कर रहा है, छोटे से छोटा कर दो खाए हुए फूड को। अब ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है फूड के, 3 जगह, 3 हम ऑर्गन या कहेंगे ग्लैंड ये प्रोसेस करते हैं। माउथ, ठीक है, माउथ में होता है कुछ डाइजेशन, पूरी तरह नहीं होता, पूरी तरह होता तो फिर ये बाकी की कुछ ज़रूरत नहीं होती। फिर स्टोमक में होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पूरी तरह से ये डाइजेस्ट होता है। इस लेवल पे फूड चला जाता है। अब वो हमारे ब्लड में मिलके हमको एनर्जी दे सकता है। हमको जो ज़रूरत है फूड से, वो सारे हमको उससे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप माउथ में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है, हम इसे समझेंगे। तो इंजेशन में हमने कुछ इतना ज़्यादा नहीं समझा। अब डाइजेशन हमारा चल रहा है, उसका अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन या इगेशन, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। अभी हम डाइजेशन पे आते हैं। तो चलो देखते हैं माउथ में क्या क्या होता है फूड के साथ। अब डाइजेशन के अंदर, माउथ के अंदर, माउथ के कुछ जो हमारे ऑर्गन हम कहेंगे, जैसे कि देखिए जो टीथ होता है, टीथ कट्स फूड इनटू और स्मॉल पीसेस। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे जो दांत होते हैं फूड को स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं। बट ये कट होना मतलब हमारा डाइजेस्ट होना ऐसा नहीं है। आगे भी जो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है डाइजेशन में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारी जो टंग का क्या रोल है, टंग मिक्सेस सलीवा विथ फूड एंड हेल्प इन सॉलोइंग दिस फूड। आप देखिए टंग क्या करता है, हेल्प करता है मिक्स सलीवा। मैंने आपको बताया जो लिक्विड होता है फूड को इसके साथ मिक्स कर देता है, वो सलीवा के साथ फूड को। अब ये क्या होता है, सलीवा के साथ फूड मिक्स होने के बाद हेल्प इन सॉलोइंग दिस फूड, ताकि हम वो फूड को सॉलो कर सके। हमारी जो एसोफेगस की जो हमने देखा था कि वहाँ पे एक नली थी, उससे हमारे स्टमक में वो आसानी से चला जाए, तो कहीं अटक ना जाए वो नली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर फूड अटक गया तो इश्यू हो सकते। तो आसानी से चला जाता है उस नली से। ये काम क्या करता है,
टंग करती है, सलीवा को मिक्स करती है। सलीवा का इंपॉर्टेंट हमें पता चल गया। अब उसके बाद हमने देखिए सलीवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था ताकि हमको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। सलीवरी ग्लैंड्स प्रोवाइड सलीवा विच मिक्स द फूड वेट। ठीक है, तो सेम ही सलीवरी ग्लैंड कोई एक ग्लैंड नहीं है, जिसे मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे सलीवरी ग्लैंड इमेज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स होता है। तो ये क्या करता है, सलीवरी ग्लैंड्स प्रोवाइड सलीवा विच मिक्स द फूड वेट, गीला कर देता है हमारे फूड को, इससे सलीवा जो निकलता है उससे। उसके अंदर क्या होता है, सलीवरी एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, जो स्टार्च होता है फूड में, जो हम कहेंगे कि ये सिंपल फॉर्म नहीं है डाइजेशन को, और छोटा कर देता है माल्टोज में, मैंने आपको बताया है माल्टोज में। अब यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैपन्स इन माउथ, एक पार्शियल डाइजेशन हो गया, हम कह सकते हैं एक आधा डाइजेशन हो गया फूड का, जो कन्वर्ट हो गया स्टार्च माल्टोज में, माल्टोज इज फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि स्टार्च माल्टोज में या फिर कहेंगे शुगर में कहाँ कन्वर्ट होता है, माउथ में या सिलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, स्टोमक में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो ये सारी पिक्चर स्टेप बाय स्टेप हमको देखिए हमने इसे समझा है। ठीक है, तो ये सारे माउथ हमारा काम करता है। अब एक पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार हैपन इन माउथ, माल्टोज इज फॉर्म, माल्टोज फॉर्म हो गया। अभी पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ फूड, एक बारीक बारीक टुकड़ों में नहीं कटा। अब आगे क्या होगा हम देखेंगे। इसके बाद स्टोमक, स्टोमक में भी डाइजेशन होता है, तो हमारा हम स्टोमक के बारे में समझते हैं। तो फूड स्टोमक में कितने देर तक रहता है, एक नियरली कहा जाए 3 से 4 घंटे ये फूड हमारे स्टोमक में होता है। धीरे धीरे यहाँ पे भी कुछ प्रोसेस होती है, डाइजेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे ये इतनी देर होता है। इसको क्या होते हैं मालूम है कि हमारे जो स्टोमक होता है ना, हैज़ 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, इसमें भी देखिए अब एक ग्लैंड्स आ गए, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, 3। तो इसके मिक्सचर को, ये 3 जो इसमें ग्लैंड बताए हैं ट्यूबुलर, तो उसके मिक्सचर को क्या कहते हैं, उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना हमें कि 3 से 4 घंटे होता है इसमें हमारे माउथ स्टोमक में ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है। तीनों ग्लैंड के मिक्सचर को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब आगे हम स्टोमक को और समझते हैं। तो हमारे स्टोमक के अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स के होता है, उसके मिक्सचर को जैसे हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इसे आप नोट कीजिए या फिर इसको समझ लिए प्रॉपरली क्या है फंक्शन। इस वीडियो में हर चीज़ कवर हो जाएंगी ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ इसे देखिए, एक ही बार या 1 से 2 बार। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर ये पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। तो पहले पे हम पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ताकि धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोटीन को, इसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, इतना आप इसके बारे में बस जान लिए, इनफ, बहुत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखिए पेप्सिन रिक्वायर एसिडिक इन्वायरमेंट। अब पेप्सिन को अगर काम करना है तो उसे एसिडिक इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये काम नहीं करेगा। बिना एसिडिक इन्वायरमेंट, ऐसा समझ लीजिए कि एसिडिक इन्वायरमेंट जो होता है इसकी ये सैलरी है, बिना एसिडिक इन्वायरमेंट के ये पेप्सिन क्यों काम करे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन जो रिक्वायर्स है एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करता है एसिडिक इन्वायरमेंट। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है इसकी मदद करना ये चीज़ करके। ठीक है, समझिए प्रॉपरली। नहीं कुछ अगर आपको समझ में आया इस वीडियो में तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, कमेंट्स में आपको मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली मैं गाइड करूंगा कमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कोई पॉइंट आपको नहीं समझ, लेकिन हर चीज़ समझिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया तो बहुत आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम क्या है, किल्स द जर्म विच कम्स विथ आवर फूड। अब हमारे फूड के साथ भाई कुछ जर्म्स भी हमारे बॉडी में जाते हैं, तो उनको किल करने के ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन बस इतना ही करता है। ठीक है, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन बस। अब ये म्यूकस क्या है, अब देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत डेंजर होता है, एसिड इज हार्मफुल फॉर सरफेस ऑफ स्टोमक। तो म्यूकस क्या करता है, हमारी जो
स्टोमक की जो बाउंड्रीज पे जो वॉल होती है ना, जो डैमेज हो सकती है किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अगर डैमेज हो गई तो हमको अल्सर नाम की एक बीमारी है, बहुत ही बुरी, वो हो सकती है। तो ये म्यूकस उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। ये पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको सिंपल में समझाया, ये काम होता है म्यूकस का। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये उसको हमारे जो बॉडी स्टोमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डैमेज ना हो जाए। अगर वो डैमेज हो गई तो एक बीमारी हो जाती है अल्सर। तो ये म्यूकस का एक इम्पॉर्टेंट, इतना ही एक इम्पॉर्टेंट ये काम करता है। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है सारी चीज़ें याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम आपको याद रखना है, म्यूकस का मैंने आपको समझा दिया, पेप्सिन का भी सिंपल है, ठीक है। स्टोमक, उसके बाद देखिए पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विल नाउ मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन पूछो आपको, क्या पूरी तरह यहाँ पे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया, अब ब्लड में वो मिक्स होके हमारे बॉडी को एनर्जी दे देगा? नहीं भाई, अभी भी वो लेवल तक ये बारीक नहीं हुआ है जिस जो हमारे डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल डाइजेशन ख़त्म, यहाँ पर आधा हो गया, अभी सिर्फ आधा ही डाइजेशन हुआ है। ये सारे जो एंजाइम है, ये गैस्ट्रिक जूस, ये सब उसमें ही लगे कि फूड को छोटे से छोटा करो, उसको एक लेवल तक पहुंचाओ ताकि हमारे बॉडी को उससे एनर्जी मिल जाए। अब यहाँ पे काम आता है हमारा थर्ड वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका साइज मैंने आपको बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन का भी आपको साइज बता दिया। स्टार्टिंग में ये सब पॉइंट कवर करना इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि हम यही सीख रहे हैं। एलिमेंटरी कैनल भी मैंने आपको बता दिया, पूरे पार्ट का मिनके बनता है 9 मीटर, ठीक है, 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन, सब बता दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरह होता है, अब इसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए पैनक्रियास, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियास रिलीज पैनक्रेटिक जूस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऊपर बताया था, पैनक्रियास को जूस रिलीज करता है, पैनक्रेटिक एमेलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था इनके फंक्शन, अब हम इसके बारे में सीखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रिया रिलीज पैनक्रेटिक जूस, ठीक है, ये कुछ जूस रिलीज करता है। अगर अब मैं आपको अभी बता दूं जूस क्या करेगा, एंजाइम भी कह सकते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, छोटा 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 करके एक प्रॉपर शेप में उसमें पहुंचाएगा। तो देखिए ये जूस रिलीज करता है, ये आपको मैंने तीनों तो पहले से नाम बता दिए थे, पैनक्रेटिक एमेलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। अब इनका फंक्शन यहाँ पे हम सीखेंगे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, एक मोटा मोटा आपको उसके बारे में बता देना था। ये क्या करता है पैनक्रेटिक एम्बलेज, तो अब हम स्टोमक से बाहर आ गए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं हम, ठीक है। फूड समझो, आप समझ लिए कि 2-3 घंटे के बाद वो पूरी तरह से वहाँ से पार्शियल डाइजेस्ट होके अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ गया है। तो ये देखिए पैनक्रेटिक एम्बलेज क्या करता है, कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, ठीक है, इसका ये काम है। तो प्लीज़ नोट कीजिए आप, कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, हर कोई आपको यही बताएगा, ये इसका काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो एक ही बार इसे नोट कर दीजिए। उसके बाद ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू एमिनो एसिड, उसके बाद लिपेज कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड, और ग्लिसरीन। अब इसमें कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हम कहेंगे प्रोटीन, ये फैट, तो ये क्या होता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे बॉडी, ये थोड़े हम कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये कन्वर्ट हो रहा है, अब ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरीन, अब ये सही जगह ये बन गया है फूड हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्ट होने के लिए, हम कहेंगे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको ये आसानी से इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरीन या फैटी एसिड, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज होता है जो रिलीज करता है पैनक्रेटिक जूस एंजाइम, हम कहेंगे। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैनक्रेटिक एम्बलेज यूज ये है, ट्रिप्सिन का ये है, और लिपेज का ये है, ठीक है। तो और आप समझते हैं, बट अगर नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को 2 सेकंड या 1 मिनट आप पॉज कीजिए और इसे नोट करके रख लीजिए कहीं, या फिर आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, या फिर एक बार और वीडियो देख के प्रॉपरली इस वीडियो को समझ लीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सीख रहे हैं, उसके अंदर हमने पैनक्रियास देखा या लीवर देखा, तो एक क्वेश्चन पूछो आपको, ये सारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये पैनक्रियास लीवर नहीं भाई,
इनके ये साइड में होते हैं, बट डायरेक्टली ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को इस प्रोसेस से भेज देते हैं, इसलिए हम आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं। स्टमक का काम अभी हो गया हमारा, ठीक है। तो लीवर अब जो प्रोसेस करना था फूड पे, वो करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे पास कर देंगे, या फिर पैनक्रियाज हमने देखा कि प्रोसेस करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में से भेज देता है, इसलिए अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन पे हम सीख रहे हैं। तो लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पैनक्रियास प्रोड्यूस बाइल जूस, स्टमक प्रोड्यूस बाइल जूस। नहीं, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है लीवर। उसका फंक्शन क्या है देखिए आप, बाइल, जो बाइल जूस है, और डाइजेस्टिव जूस, सेम सबका काम यही डाइजेस्ट करने में मदद करना है। तो डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन ब्रेकिंग अप द फैट्स दैट आर ईटन, ठीक है, ब्रेकिंग अप करता है वो फैट दैट आर ईटन। Bile provides an alkaline environment for proper function of pancreatic amylase। अब देखिए, हमने ये पैनक्रेटिक एम्बलेस कहाँ देखा था? अभी पिछले स्लाइड में हमने पैनक्रियाज में देखा था पैनक्रेटिक एम्बलेस। मैं आपको बता देता हूँ, ये है पैनक्रेटिक एम्बलेस। देखिए पैनक्रियाज में कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। अब पैनक्रेटिक एम्बलेस को भी सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको भी बिना सैलरी के ये काम नहीं करता है। मतलब ये क्या करता है? बाइल प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पैनक्रेटिक एम्बलेस को लगता है अल्कलाइन इन्वायरमेंट, तो वो कहता है मैं काम नहीं करूँगा। तो बाइल प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैनक्रेटिक एम्बलेस। एक ये फंक्शन हो गया। उसके बाद बाइल ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लूब्यूलस, ठीक है, ग्लूब्यूलस में कन्वर्ट करता है, सो दैट दे कैन बी फर्दर डाइजेस्टेड बाय अनदर एंजाइम। तो वही ब्रेक कर देता है कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूलस, मतलब थोड़ा आसान कर देता है इसको डाइजेस्ट में, ताकि दूसरे एंजाइम उनका काम आसानी से कर सके। इसके बाद और एक बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो प्रोसेस होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं कुछ फैट्स के, उसको आसान कर देता है ये, ठीक है। सेम वही सब काम ये कर रहे हैं कि किस तरह से फूड को हम सही बना सके, हमारे बॉडी के लिए वो काम करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ग्लैंड्स ऑन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच सेक्रेट्स मैनी एंजाइम विच मिक्सेस इन फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है? स्मॉल कुछ ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, उसके ऑन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर, विच सिक्रेट्स मैनी एंजाइम, ये भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं, विच मिक्स इन फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन, जो फूड में मिक्स हो जाते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेशन में मदद करते हैं। तो फाइनली ये सब होने के बाद जो मैंने आपको बताया था, फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड या ग्लिसरीन, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड अब तैयार हो गया बॉडी को एनर्जी देने के लिए। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व बाय बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें होते हैं फूड पे, अलग अलग एंजाइम उनका काम करते हैं, फिर उनको एकदम सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्म है, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया था ऊपर का, आप उसको इग्नोर कीजिए। बाद में ये फाइनल आउटपुट मिलता है हमें, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड या ग्लिसरीन, सब ये प्रोसेस से गुजरने के बाद अब क्या होगा? इट कैन बी ऑब्जर्व बाय बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। अब बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सकती है, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए यहाँ पर। तो हमने इंजेक्शन देखिए, डाइजेशन बहुत लंबा चला, अलग अलग उस वहाँ पे लीवर ने कुछ काम किया, पैनक्रियाज ने कुछ काम किया, माउथ ने कुछ काम किया, स्टमक ने कुछ काम किया, ठीक है। तो इस तरह से फूड, फिर बहुत सारे एंजाइम हमने देखे, आपने नोट किए। तो इस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब फूड क्या होगा? आप सिंपल हो गया फूड, उसके अब एब्जॉर्प्शन आता है, उसमें क्या होता है वो देखेंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल जाए? देखिए, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है फूड, तो यहाँ पे एक इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। देखिए
यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक होता है, उसको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ए विली के अंदर ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है ब्लड वेसल। अब मुझे बोलिए, कोई चीज़ जब ब्लड में मिक्स हो जाती है तो ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो होता है ना, कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ ब्लड फ्लो नहीं होता है? ऑब्वियसली अगर ये पूरा डाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली ये ब्लड वेसल के थ्रू हमारे बॉडी में मिक्स हो जाएगा तो हमको प्रॉपर इसकी एनर्जी मिल जाएंगी, बॉडी रिपेयर हो जाएंगी और जो हमारा फाइनल इंटेंशन था फूड का वो पूरा हो जाएगा। तो ये कहाँ होता है, देखिए इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो ये विली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके अंदर ब्लड वेसल के थ्रू ये जो अब फाइनल हमको आउटपुट मिल गया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड या ग्लिसरीन, यहाँ तक आने के लिए, इन सब बनने के लिए कितने सारे हमने ऊपर प्रोसेस देखे। अब ये प्रॉपरली ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में मिक्स हो जाएगा, उसका ऑब्जर्प्शन हो जाएगा, यही होता है प्रॉपरली, ठीक है, ऑब्जर्प्शन इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैट ये मिक्स हो जाता है ब्लड में और हमको इससे एनर्जी मिल जाती है। तो इंजेशन डाइजेशन ऑब्जर्प्शन में हमको विली याद रखना है, किस तरह से ब्लड वेसल होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है विली और ऑब्जर्प्शन हो जाता है पूरे बॉडी में। तो ये होता है। इसके बाद एसिमिलेशन, अब डाइजेस्टेड फूड डिजॉल्व विद ब्लड, जैसे कि मिक्स हो गया, ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है, वेली के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें से चला गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है वो अलग बात है, बट यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड डिजॉल्व विद ब्लड गो होल बॉडी, पूरे बॉडी में जाएगा और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, पूरे फूड को वो यूटिलाइज कर देता है टू ऑब्टेन एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ये इसको ही एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। अब होगा भाई, ऐसा भी होगा कि कुछ हिस्सा ऐसा रह जाएगा जो पूरी तरह से, कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पूरी तरह से पूरा फूड से एनर्जी तो नहीं मिलेंगी हमको, ठीक है, कुछ अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, वो वेस्ट होगा। तो ये कहाँ से बाहर निकल जाता है, एनस से पहले ही क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू होते हुए एनस में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये से ये मतलब क्या कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा और फाइनली जो एनस जो हमारा आखिरी हिस्सा है डाइजेशन का, वहाँ से ये वेस्ट हम कहेंगे, वेस्ट फूड या अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्ट माउथ से, एंड हुआ एनस, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा आप कहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए एनस में से यहाँ पे चला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें मैंने देखिए जो इम्पोर्टेंट था, हर पॉइंट, हर एंजाइम, उसका यूज़, हर चीज़ आपको बताया है। आपको और वीडियो देखना है देख लीजिए, मैंने बहुत आसानी से इसे समझाने की कोशिश की है ताकि सब इसको समझ पाए जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको जो मैं नए वीडियो डालूँ उसका अपडेट मिल जाए। तो मेरे से आप कनेक्ट हुई, मैं इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस वीडियो में डालता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।